जय हो माई की। आज की हमारी यात्रा शुरू होती है बगलामुखी माता, नलखेड़ा, जिला आगरा। इसके आगे मेरे सहसाथी आज गुजर आपको बताएंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों। और हम आज आए हैं नलखेड़ा जो कि माँ बगलामुखी की पावन धरा है। और यह क्षेत्र पड़ता है आपको उज्जैन से 70-80 किलोमीटर की दूर। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप पूजा है वो इतनी अलौकिक है कि आप उसे जब यहाँ पर आएंगे तभी महसूस कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको आकर ही एकदम ऐसे लगता है कि पॉजिटिविटी जो आपके आसपास चारों ओर, जब आप यहाँ आप घर भी जाएंगे। और अब हम चलते हैं मेन दरबार, मेन मंदिर की ओर। यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि वीकेंड्स में सभी दर्शन करने आते हैं। और अगर आप वीकडेज़ में आते हो तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप अंदर गर्भगृह तक दर्शन करने जा सकते हो। वीकेंड्स में आपको बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। और अगर आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे तो आपको सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देगा, क्योंकि माँ को पीला बहुत पसंद है और इसीलिए माँ को श्री पीताम्बरा भी कहा जाता है। जय हो माई की, जय हो माई की। जय मां बगलामुखी माता रानी की जय हो। तुम्हारा नंबर पे डालेंगे, यूट्यूब पे डायरेक्ट डालेंगे। मंदिर के बाई ओर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। और जब हम आगे चलते हैं तो मंदिर के पीछे बहुत बड़ी यज्ञशाला भी है, जहाँ पर कई प्रकार के हवन किए जाते हैं। हवन के लिए सर्वप्रथम आपको मंदिर के सामने से एक पर्ची कटवानी होगी, जो कि 300 रुपये की होती है। यह है यज्ञशाला का प्रवेश द्वार। और यहाँ पर कई सारे और कई तरीके के हवन करवाए जाते हैं। शत्रुओं से निजात पाने के लिए, व्यापार में प्रगति के लिए, करियर में प्रगति के लिए, आपकी जो भी इच्छा हो उसकी आपूर्ति के लिए यहाँ पर हवन करवाए जाते हैं। और यहाँ के हवन का विशेष महत्व है, हम आपको आगे वीडियो में और बताएंगे पंडित जी के माध्यम से कि यहाँ के हवन का क्या महत्व है और क्यों करवाए जाते हैं। और हर शक्ति के स्थान पर भैरव होते हैं, तो ये भैरव मंदिर आपने देखा। बिना भैरव मंदिर के शक्ति के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। यह है मंदिर का छोटा स्वरूप, जो कि चांदी और सोने के धातु से निर्मित है। मां बगलामुखी प्रबंध समिति बाहर से आए दर्शनार्थियों का स्वागत करती है। यहाँ जो भी पंडित जी खड़े हैं, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं या हॉल में जाकर विराजें।
और मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि उनका अनुपम कृपा है, उनसे हम आपको मिलवाते हैं आज। जय श्री माता जी है यहाँ पर। हाँ तो गुरुदेव कैसे हैं आप? बढ़िया आनंद, मैया की कृपा आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी हुई है। बस 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 यही चाहिए जी। और तो हम बगलामुखी अभी तो पहली बार ही आए जी, हैं तो जी। तो आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि मतलब बगलामुखी माँ बिल्कुल। ये कैसा सिद्ध पीठ शक्ति मैया, पहले तो मैया लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं भैया कि मैया शक्ति पीठ है कि सिद्ध पीठ है। मैया सिद्ध पीठ है। माँ भगवती बगलामुखी जो है वो सिद्ध पीठ है। यहाँ पर 3 देवी स्वयंभू है। बीच में जो है बगलामुखी मैया है, दाएं तरफ सरस्वती जी, बाएं तरफ लक्ष्मी जी। जो स्वयंभू भगवती माँ बगलामुखी है वो हर कार्य को सिद्ध करती है। यहाँ पर पांडव आए, उन्होंने यज्ञ किया, तप किया, तपस्या की, हवन किया, पूजन किया, उसके बाद भगवती मैया की उत्पत्ति हो और पांडव उनका जो सफलता प्राप्त हुई है वो सभी को पता है। यहाँ पे बगलामुखी। हाँ, यहाँ जो माँ भगवती के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ पूजन चलते हैं। जैसे बहुत सारे राजनेता लोगों आते हैं। अभी थोड़े समय पहले अनिल अंबानी जी आए थे पूजन के लिए, यज्ञ के लिए। बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं। मान लो किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, डाकनी बाधा, शाकनी बाधा, ऊपरी बाधा है, तंत्र मंत्र, क्रिया दोष, नदर दोष, भूत बाधा, प्रेत बाधा, अगर किसी भी प्रकार की बाधा हैं तो उन बाधाओं को निवारण के लिए भगवती माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से अष्टम महाविद्या भगवती माँ बगलामुखी है, जिसके द्वारा माँ भगवती का हवन पूजन के द्वारा सारी की सारी चीज़ें संभव है। ये सिद्धपीठ है। ये सिद्धपीठ है। शक्तिपीठ अलग शक्तिपीठ अलग हो गया और सिद्धपीठ जहाँ पर हमारा हर कार्य सिद्ध हो। भगवती मैया के जैसे आपने देखा है बड़े बड़े राजनेता लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ। मैया का आशीर्वाद पाने के लिए और विजयश्री होके भी जाते हैं। बिल्कुल। और मतलब ये कब से मतलब जैसे हम लोग आए तो यहाँ पर मतलब जैसे हवन कराते लोग। हाँ। देखा पीछे भी कि बहुत लोग हाँ, हवन हाँ। वगैरह करा रहे, तो ये हवन का कैसा मतलब? जैसे भैया पांडवों आए थे ना तो उन्होंने पूजन अर्चन की, मैया की आराधना की। इसी तरह लोगों ने विजयश्री पाने के लिए मैया के दरबार में आते कि मैया मेरा ये धंधा पानी है, ये बिजनेस क्षेत्र है, इस कार्य क्षेत्र में मुझे सफलता मिले, मुझे राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिले, उस क्षेत्र के अंतर्गत मैया आके हर कार्य बना दे हमारे। उस कार्य के निमित्त माँ भगवती के यहाँ पर हवन पूजन चलता रहता है भैया। मतलब ऐसा कहते हैं, मान लो कोई हमारा बंधन क्षेत्र बांध देता, कार्य क्षेत्र बांध देता, उस कार्य क्षेत्र को निवारण के लिए माँ भगवती मैया के यहाँ पे यज्ञ पूजन होता है। माँ भगवती बगलामुखी के यहाँ पे हमारे जो है जैसे बड़े बड़े राजनेता लोगों आते हैं, उसके निमित्त होते, उद्योगपति बड़े बड़े लोगों आते हैं, उसके निमित्त यहाँ पर कंटिन्यूटी हवन पूजन होता है। एक विशेष यहाँ पर अनुष्ठान का महत्व होता है। अनुष्ठान का हाँ, जैसे अनुष्ठान का महत्व होता है जिसमें 36,000 मंत्र जाप होते हैं और 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं। मैया के हर कार्य निवारण के लिए मैया अनुष्ठान सबसे फलदायी होता भी है। जैसे एक हम आए यहाँ पे निमित्त हवन के लिए तो हवन हो जाता है, पर अनुष्ठान कराते हो तो उसका फल तुरंत मिलता है। और जैसे कि अभी आज जैसे कि मतलब बहुत भीड़ है, रोज जैसे पिछली बार बता रहे थे कि अंदर तक जाने का देता है, आज सैटरडे संडे में ऐसा होता है? सैटरडे संडे नहीं, ये सैटरडे संडे क्या भैया, जैसे नॉन वर्किंग डे जो रहते हैं हाँ। उस दिन लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ। तो इसलिए बाहर से दर्शन कर रहे हैं। अगर वो सभी अपन सब एक साथ में जाएंगे तो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी। तो सैटरडे संडे के दिन आपको बाहर से दर्शन करना है, बाकी दिन आप अंदर से जा सकते हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये को मेरे को बड़ा लगा कि लोग कहते थे कि भाई अंदर जाके दर्शन करते थे, आज तो हमारा दर्शन अंदर से नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात रही। और माँ का जो आप जैसे मैंने एक और चीज़ यहाँ पे सुनी है कि यहाँ पे मतलब जो शत्रु दोष का निवारण जैसे कह सकते हैं, तो मतलब कुछ दोष वगैरह का ऐसा कुछ भी मतलब इसमें क्या है भैया, मैंने आपसे बोला ना सर्व बाधा निवारण के लिए मैया का अनुष्ठान चलता है, जिसमें कोर्ट कचहरी केस बाधा अगर हो, कोई शत्रुगत बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, तंत्र मंत्र क्रिया दोष नजर दोष से व्यक्ति कोई हो तो मैया की कृपा आशीर्वाद से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है जजमान, जय माता। जय जय माता। और जब हम बाहर आते हैं तब माँ के 10 स्वरूप 10 महाविद्याओं के चित्र निर्मित है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ धूमावती, अष्टदश महाविद्या माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर भैरवी और त्रिपुर सुंदरी, माँ कमला। जय माता दी। ये क्या है? ये हल्दी की माला है साहब। ये छत्तीसगढ़ के 36 का रूप माता जी को प्रिय है। ये स्वयंभू और शक्तिपीठ है। क्या घर की सुख शांति और मनोकामना के लिए माता जी को चढ़ाते हैं और इससे पूर्ण रूप से इससे मनोकामना पूरी होती है।
शमशानवासिनी है, चारों तरफ शमशान है और बीच में माता जी विराजमान है। ये स्वयंभू है और पीछे लखुंदर नदी है, लखुंदर नदी है पीछे। जब भी बगलामुखी मैया के मंदिर में आए तो एक और दूसरी नंबर दुकान अंकल की है। अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारा सामान भी रखा है। जय माता दी। और बहुत देर से उन्होंने हमको बोला, हमने बहुत परेशान किया उनको, उन्होंने बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा माता जी की कृपा है, सब भगवती का आशीर्वाद है। बहुत स्वयं शक्ति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है भगवती, सच में और सभी को आनंद रखे भगवती। जय हो माँ, जय हो, जय माँ, जय हो माई की, जय हो माई, तो चिंता काहे की। जय हो।